नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को रिएक्शन बताया है। कहा है भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का ये रिएक्शन है। अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी ताकतें कार्रवाई कर रही हैं। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया और विवादित बयान देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रिएक्शन बताया है। तो उन्होंने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का रिएक्शन है। अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी ताकतें कार्रवाई कर रही हैं। देश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां। और भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा बयान है, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उसे लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ी बातें कही हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का यह बयान अपने आप में बेहद चौंकाने वाला और विवादित कहा जा सकता है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक ताकतें थी या जो कुछ लोग थे जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ शेख हसीना लड़ती रहती थी, लेकिन उन्हीं लोगों की सरकार है। और इसके साथ ही वो हवाला ये दे रहे हैं कि भारत में जिस तरीके से भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जो कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं या उनके खिलाफ हिंसा का फैलाने का काम कर रहे हैं, और उसी का ये रिएक्शन है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जो हिंसा अगर मुस्लिमों के प्रति भारत में हो रही है, और उसी का प्रतिफल है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से आया हो। इसके पहले भी हमने कई बार देखा है वो इस तरह के बयान देते हैं जो कहीं न कहीं ये बताते हैं कि वो किस तरीके से मुस्लिम पक्षधर बन जाते हैं। हालांकि इसको लेकर वो लगातार बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, लेकिन अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, जब भारत के प्रधानमंत्री भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और उसी बीच उनका ये कह देना कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और उसी की प्रतिक्रिया जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस जो संवेदनशील मुद्दा है उसको किस तरीके से हवा देने का काम दिग्विजय सिंह की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल एक संवेदनशील मुद्दा है शैलेंद्र, और ऐसे में जब लगातार हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह इसके पहले भी जो बयान देते हैं उन बयानों के जरिए बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं, और ये क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ मामला, और उसे ये बता देना कि अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी ताकतें कार्रवाई कर रही हैं और ये उसी का रिएक्शन है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अब निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में जब घटनाक्रम सामने आया उसके बाद सदन भी चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये बात उठाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, और सदन में इस बात का आश्वासन भी दिया गया कि सरकार जो है वो बांग्लादेश सरकार से बात करेगी और वहां हिंदुओं से के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो उस पर सरकार क्या संज्ञान ले रही इस बारे में जानकारी लेगी। लेकिन जो है दिग्विजय सिंह का ये कह देना कि मध्य प्रदेश में या देश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसी का उत्तर में जो है वो बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां मुसलमान ताकतें अपने लोगों का बदला लेने के लिए इस तरह का बयान जो करते हैं वो कर रही है। तो ये बयान अपने आप में हैरान कर देने। शैलेंद्र, आप बने रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी से हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और अगर आपने बयान सुना हो दिग्विजय सिंह का, कैसे देखती है बीजेपी इस बयान को? बयान सुनवा दीजिए ना एक बार, मैंने सुना नहीं है बयान। जी ठीक है, राजपाल जी को एक बार बयान सुनवा देते हैं, क्या कुछ कहा आखिर दिग्विजय सिंह ने? वही रिएक्शन देखिए बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं,
जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है राजपाल जी, उम्मीद है ये बयान आपने सुन लिया होगा। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? रिएक्शन इसे सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह बता रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का बयान सदैव से ही बड़ा बेतुका रहता है। कहीं की कहीं बात जोड़ के कुछ अर्थ निकाल के कुछ बात करते हैं। वास्तविक में दिग्विजय सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी की जो पार्टी है वो तुष्टीकरण के तहत जो है बातें करती है। वास्तविक में जब जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब वो सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का दुस्साहस करती है। कई सारे उदाहरण हैं। यह बयान भी उसी दिशा में है कि बांग्लादेश जो कि कट्टरपंथी लोगों ने वहां पर कार्रवाई करी और कट्टरपंथी का एक श्रेष्ठ उदाहरण बनकर विश्व में आया है कि किस प्रकार से कट्टरवाद के तहत जो है अन्य समुदाय के लोगों का दमन किया जाता है, वो वहाँ हो रहा है, नरसंहार हो रहा है जी। और उसकी तुलना वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। इस तरीके का वो कहना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बेतुका बेबुनियाद आरोप है। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा सर्वधर्म समभाव की है। हम सभी समाज के सभी धर्मों का आदर करते हुए सबके कल्याण की बात करते हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस वजह से वहाँ शेख हसीना जी को पदच्युत करके और वहाँ के अल्पसंख्यक जो हिंदू होते हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, तो वो गलत बयान कर रहे हैं, भ्रम। ठीक है, लेकिन कांग्रेस इस बयान का कितना समर्थन करती है ये भी जान लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। लेकिन कैसे इस बयान को देखा जाए? बीजेपी तो कह रही है कि बयान बेतुका है। बीजेपी के कहने से क्या होता है? अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर कि हिंदुओं पर कि नहीं हो रहे हैं? लेकिन भारत में, लेकिन भूपेंद्र जी भारत में से रिएक्शन बताना। मैडम, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो आप दे ही रहे हैं ना भूपेंद्र जी। आपके सवाल का जवाब आप सुनेंगी तब देंगे कि आपका सवाल में ही आप सवाल ढूंढ लेंगी मेरे उत्तर में ही। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या स्टैंड लिया? वहाँ पर जो हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है, क्या है सरकार का? हमारा सरकार की तरफ से कोई स्टैंड लिया? सरकार की तरफ से कोई स्टैंड लिया गया है? सरकार ने कोई इसका विरोध किया है? भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो है पूरी जो है सरकार खामोश बैठी है और वहाँ पर हिंदू मारा जा रहा है और यहाँ पर जो है डांस करते हैं भारत में। बात करेगी हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश बैठी है। इसका जवाब क्यों नहीं देते? ये जवाब मांगना देश की जनता का काम है और जनता की तरफ से ये सवाल है कि सरकार हमारी खामोश क्यों बैठी हुई है? क्या कर रही है हमारी सरकार? आज जो है वहाँ पर जो है अडानी का प्लांट लगवाने के लिए सरकार से आप चोरी करते हो। ठीक है भूपेंद्र जी, अब दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया वो तो उससे लेकर तो विवाद शुरू हो ही गया है और आप भी जिस तरह से उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, उनके बयान के अलावा आप बता रहे हैं कि वहां की स्थिति पर सरकार क्या स्टैंड ले रही है। अब देखना होगा ये मामला कहां तक पहुंचेगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की कर लेते हैं। रायपुर में पुलिस का पूछताछ अभियान जारी है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में